स्टूडेंट्स क्लासिसिज्म या क्लासिकल आर्ट की टर्म को एसोसिएट किया जाता है ग्रीक टाइम पीरियड के साथ, और उसकी वजह यह है कि जो आर्ट वर्क इस दौर में डेवलप हुआ उसमें परफेक्शन का ये स्टैंडर्ड था कि उसको अब तक जो हिस्टोरियंस हैं वो उसको एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल समझते हैं ह्यूमन आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की। और दूसरी मूवमेंट्स में भी जहाँ पे जो कि लेटर पीरियड्स की हैं, जहाँ पे मॉडर्निज्म की मूवमेंट भी, वहाँ भी अगर किसी आर्ट वर्क में बहुत ज़्यादा परफेक्शन हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन की क्लैरिटी हो, तो उसको क्लासिकल से एसोसिएट किया जाता है। क्लासिकल का वर्ड उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हिस्टोरिकल सेंस में क्लासिकल आर्ट रिफर करता है ग्रीक आर्ट को, जो कि बेसिकली डेवलप हुआ था बहुत फ़र्क फाउंडेशन पे, जो उससे पहले की हमें सिविलाइजेशंस में आर्ट की फाउंडेशंस मिलती हैं। यूजुअली जो हमें उससे पहले की एग्जांपल्स मिलती हैं वहाँ पे रिलीजन और जो रूलिंग पावर थी वो डिक्टेट करती थी आर्ट के आइडियल्स को, लेकिन ग्रीक सिविलाइजेशन में फिलॉसफी और रैशनल थिंकिंग जो थी उसने डिक्टेट किया आर्टिस्ट को कि किस तरह का आर्ट वर्क प्रोड्यूस होना चाहिए। उसमें बहुत सारे फिलोसफर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये 8th सेंचुरी BC से लेके 2nd 3rd सेंचुरी AD तक का टाइम पीरियड ग्रीक टाइम पीरियड कहलाता है, और उसमें सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे फिगर्स जो हैं उनको अभी तक फिलॉसफी में जो आइडियाज़ की फाउंडेशन है उसको उनके साथ एसोसिएट किया जाता है। सोक्रेटिस ने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि जो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन नॉलेज की डेवलपमेंट के लिए। उसने एक जो बेसिक रियलाइजेशन उस वक्त के इंसान को हुई वो ये हुई कि जो उसकी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है वो नाकाफ़ी है और उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, और सोक्रेटिस का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ये था कि उसने उन फ्लॉज को आइडेंटिफाई किया थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग, जिसको सोक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है। उसमें बेसिकली वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन इस तरह से किया जाता है कि उसकी जो एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है उसके फ्लॉज सामने आ सकें। सोक्रेटिस की जो पर्सनैलिटी है उसका इंट्रोडक्शन हमारे तक पहुंचता है प्लेटो की राइटिंग्स के थ्रू। प्लेटो उसका एक स्टूडेंट था, और उसने फर्स्ट जो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन हमें फिलॉसफी में नज़र आती है वो प्लेटो के वर्ल्ड व्यू में नज़र आती है। जो उसका फिलोसॉफिकल सिस्टम है उसमें जो वर्ल्ड को वो एज इमिटेशन देखता है ऑफ एन आइडियल वर्ल्ड, जिसमें जो फॉर्म्स हैं उनकी एक परफेक्शन है, और वो ये कहता है कि जो ह्यूमन रीज़न है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो उस परफेक्शन को अचीव कर सकती है, उसको समझ सकती है और उसको इमिटेट किया जा सकता है। और प्लेटो के नज़दीक जो आर्ट का मकसद है वो भी यही है कि आर्ट जो है वो उस परफेक्शन को अचीव करे और उसको इमिटेट करे। उसके बाद एरिस्टोटल के काम में हमें इमिटेशन के ऊपर एम्फसिस नज़र आता है। उसमें हम देखते हैं कि जो आर्ट थ्योरी एरिस्टोटल डेवलप करता है उसमें इमिटेशन को वो बहुत इंपॉर्टेंस देता है, और आर्ट वर्क को वो उसकी जो जजमेंट है उसको इस बेसिस पे डेवलप करता है कि वो किस हद तक, किस फाइडेलिटी में जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको इमिटेट करता है। तो ये जो आइडियाज़ थे इमिटेशन के और परफेक्शन के और ह्यूमन रीज़न के इस्तेमाल के, इनकी वजह से जो आर्टिस्ट पे इन्फ्लुएंस हुआ उसकी हमें एक्सप्रेशन ग्रीक आर्ट में नज़र आता है। उसमें जो सिमेट्री है, ऑर्डर है, उसके बाद जो परफेक्शन का स्टैंडर्ड जो हमें ह्यूमन एनाटमी की डिटेल में मिलता है उनके स्कल्पचर्स में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अचीवमेंट थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ग्रीक आर्ट है वो सरवाइव नहीं कर सका। उसकी कोई एग्जाम्पल हमें नहीं मिलती सिवाय इसके कि जो रोमन जो लेटर 2nd 3rd सेंचुरी में उसकी कॉपीज़ जो डेवलप की रोमन्स ने ग्रीक आर्ट की वो हमारे तक पहुंचती हैं, उनकी हमें एग्जाम्पल्स मिलती हैं, और उनसे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ग्रीक आर्ट कितना डेवलप्ड आर्ट था। और दूसरा हमारे पास जो सोर्स है वो उनका लिटरेचर है, जिसमें हमें इस तरह की एक्सप्लेनेशंस मिलती हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके आर्ट का जो बेसिक एम्फेसिस था वो परफेक्शन थी, जो कि फॉर्म के अंदर वो तलाश कर रहे थे। ग्रीक पीरियड में जो कंटेंट और फॉर्म की डिस्टिंक्शन है वो बहुत फ़र्क हो जाती है। उससे पहले की सिविलाइजेशंस में हम देखते हैं कि कंटेंट मोर इम्पॉर्टेंट है फॉर्म से, लेकिन ग्रीक पीरियड के अंदर जो फॉर्म है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है कंटेंट के साथ, क्योंकि जो रैशनल थिंकिंग है उसमें फॉर्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, और जो मेथड था जिसके थ्रू आप कंटेंट तक पहुंचते हैं, जिसके थ्रू आप चीज़ों का एसेंस समझते हैं, उस मेथड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो इसी वजह से ग्रीक आर्टिस्ट ने जो किसी भी स्कल्पचर को डेवलप करने का मेथड था उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और उसके अंदर परफेक्शन अचीव की। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि बेसिकली रोमन कॉपीज़ हैं, लेकिन उससे हमें ग्रीक आर्ट की एक सेंस डेवलप होती है। ये पार्थेनन की एक तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ओरिजिनल मॉन्यूमेंट जो कि सर्वाइव कर गया ग्रीक टाइम पीरियड को, वो हमें नज़र आता है, जिसमें जो आर्किटेक्चर की
के अंदर क्लियरली मैनिफेस्ट नजर आता है। ये भी जो आर्काइक पीरियड, जो इनिशियल ग्रीक सिविलाइजेशन का पीरियड है, उसकी एक कल्मिनेशन है इस आर्किटेक्चर के अंदर। और उसके बाद के जो 2 पीरियड्स हैं जिसमें क्लासिकल ग्रीक पीरियड और फिर हेलेनिस्टिक, उसमें वो फर्दर डेवलप करता है आर्ट फॉर्म। ये जो आप एग्जाम्पल देख सकें, ये पैंथियन की है। ये रोमन बेसिकली स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर जो डोम है उसकी कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट थी उस वक्त। और इसमें भी आपको क्लियरली नजर आता है कि ग्रीक जो एलिमेंट है वो किस तरह से मैनिफेस्ट है। स्पेशली आप अगर इसके कॉलम्स देखें तो उसमें आपको एक हायर लेवल ऑफ डेकोरेशन नजर आता है जो कि रोमन टाइम पीरियड में अचीव हुआ 2nd सेंचुरी AD में। उसके बाद अगर आप आर्काइक पीरियड जो कि इनिशियल ग्रीक सिविलाइजेशन का पीरियड है, उसकी एक एग्जाम्पल देखें स्कल्पचर की, तो इसमें आपको एक फिक्सिटी नजर आती है पोस्चर के अंदर। एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक्सप्रेशनलेसनेस है, उसमें कोई इमोशन उस तरह से नहीं एक्सप्रेस किया जाता क्योंकि फॉर्म की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। जबकि जब लेटर ऑन हम उसमें देखते हैं क्लासिकल टाइम पीरियड में, तो उसमें ह्यूमन जो मूवमेंट है फॉर्म की, उसको कैप्चर किया गया। उसके लिए ये एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं ये डिस्कस थ्रोअर की है, जो कि रोमन ब्रॉन्ज कॉपी है ओरिजिनल ग्रीक स्कल्पचर की। इसमें आप ह्यूमन एनाटॉमी की जो डिटेल देख रहे हैं, जो बॉडी पोस्चर देख रहे हैं, उससे आपको बिल्कुल समझ में आता है कि जो इमिटेशन और परफेक्शनिज्म ग्रीक पीरियड में था वो किस सतह पे था और उसको किस तरह से फिर रोमन्स ने कॉपी किया। ये एक और एग्जाम्पल आप देखिए, ये हेलेनिस्टिक पीरियड की है जो कि लास्ट पीरियड है ग्रीक सिविलाइजेशन का। इसमें जो ड्रामा का एलिमेंट था, जो इमोशन का एलिमेंट था, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और इसमें जो पोस्चर आप देख रहे हैं जॉकी का, वो उसकी चेहरे के ऊपर आप उसका एक्सप्रेशन देखें तो आपको समझ में आता है कि जो इमोशन है उसकी यहाँ पे प्रेफरेंस ज़्यादा है और ड्रामा की प्रेफरेंस ज़्यादा है। जो बॉडी पोस्चर है हॉर्स का, उससे भी ये रियलाइजेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, ग्रीक पीरियड में जो लेवल ऑफ परफेक्शन अचीव हुआ आर्ट के अंदर, उसके फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर, जो आपको स्कल्पचर में नज़र आता है, उनकी पेंटिंग और आर्किटेक्चर में नज़र आता है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि जो बाद में रेनेसांस में हमें जितनी डेवलपमेंट्स नज़र आती हैं वो बेसिकली ग्रीक आइडियल्स के परसूट में थी। और उन्हीं राइटिंग्स को जो कि उस वक्त के फिलोसफर्स की थी, उनको दोबारा से कंसिडर किया जाने लगा। उसी से एक इंटेलेक्चुअल ट्रेंड फिर रेनेसांस में शुरू होता है और उसके बाद फिर आपको एक वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स नजर आती है जो उस थॉट से, उस मेथड से इंस्पायर्ड है जो कि ग्रीक ने इनिशियली जिसकी फाउंडेशन रखी।